ये जापान में भी कॉकरोच आ गए हैं। क्यों ना आज बात करें इंडिया की कि तो जब अपनी पेस्ट्री खत्म हो जाए ना फिर हमारा 1 मंथ का इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आया है इस बार। लास्ट मोमेंट हमने प्लान कैंसिल कर दिया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल और आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए व्लॉग में। एक्चुअली ये व्लॉग होने वाला है 2 दिन का। मॉर्निंग वाली क्लिप्स कल की हैं और कुछ आज की शाम की क्लिप्स है। एक्चुअली कल मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठकर सारा कुछ किया तो, लेकिन उसके बाद पूरा रूटीन इतना डिस्टर्बिंग था ना, मतलब कुछ भी चीज़ें टाइम पर नहीं हो रही थी। तो कल मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, ओनली मॉर्निंग का थोड़ा बहुत ही क्लिप्स शूट कर पाई। तो पहले आप लोग वो एंजॉय करो, मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। आज के लंच में हम बनाएंगे अरबी, क्योंकि उस वक्त हम खेतों में से ले आए थे। ये अब खराब ना हो जाए इसलिए पहले आज इसी को बनाएंगे। अदरवाइज मेरे को सेविया बनानी थी। यहाँ मैंने अरबी को काट कर तैयार कर लिया है। मैं तो इसको पहले थोड़ा सा हल्का फ्राई करूंगी। आप लोग बताना अरबी कैसे बनाते हो। मैं इसे थोड़ी देर 50% फ्राई कर दूंगी, बिल्कुल हल्के तेल में, नॉट डीप फ्राइड। जब तक ये फ्राई होएगा जब तक हम कॉल कर लेंगे छोंक के लिए प्याज, टमाटर और लहसुन। तो ये थोड़ी थोड़ी फ्राई हो चुके हैं। अब ये जो तेल बचा है ना, बस इसी में हम छोंक लगा देंगे। थोड़ा सा जीरा, और इसमें ना इसका ये लगता है क्योंकि ये अजवाइन, सॉरी शायद ये डाइजेशन में दिक्कत करती है, इसलिए लगता है कि डाइजेस्ट हो जाए। और ना ग्रेवी वाली बनाएंगे, ड्राई नहीं बनाएंगे, क्योंकि ड्राई तो काफ़ी आलू जैसी लगती है बिल्कुल। यहाँ हमारी अरबी की सब्जी अब 70% रेडी हो चुकी है। अब बस इसे कवर कर देंगे और ये धीमी आंच पे पकती रहेगी, थोड़ी ग्रेवी वाली। सो यहाँ पर पैक कर दिया है शोगन साहब के लिए लंच, जिसमें है चपाती, एक खीरा, दही और ये सब्जी। आज तो ऊपर तक भर गया। अब मैं बना रही हूँ शोगन साहब का ब्रेकफास्ट, जिसमें ये ओवरनाइट ओट्स है और इस पे थोड़े से बादाम डालेंगे पहले हम। दूसरा मैंने डाला वॉलनट और तीसरा जाएगा ये सनफ्लावर और पंपकिन सीड्स, और अब जाएगा एक बनाना। लास्ट में इसकी टॉपिंग कर देंगे हम ब्लूबेरी से, और ये लेकर चलते हैं शोगन साहब के ब्रेकफास्ट के लिए। चलो बड़ी ठंडा ठंडा कूल कूल ब्रेकफास्ट। नवदीप सन, फोंडेंट सन, नवदीप सन, कहाँ जा रहे हो आप? आज पिया यहाँ पे कैसे? ऑफिस जा रहा हूँ। मलाई कबाब डूंगे दिखा दो नवदीप सन। The next day. इंडिया में तो काफी कॉकरोच चल रहा है। ये जापान में भी कॉकरोच आ गया है मुझे लग रहा है, बट ये मर चुका है। जैसे इंडिया में कॉकरोच को कुचल दिया गया है, वैसे यहाँ पे भी ये कुचला गया। और अभी मैं आई थी यहाँ पर लेटर बॉक्स चेक करने, तो मुझे लगता है जो हमारे महीने के बिल्स हैं वो आ चुके हैं। एक इलेक्ट्रिसिटी बिल है और एक गैस बिल है। एक्चुअली मैंने फ्रंट डोर तो बंद किया हुआ था और थोड़ा मैं बाहर आई थी लैपटॉप से फ्री होके कि थोड़ा सा नेचर देखते हैं और हवा खाते हैं। तो घूमते घूमते मैं उस साइड चली गई। अब मुझे बैक साइड से एंट्री करनी पड़ेगी। बेस्ट पार्ट ऑफ जापान, आप डोर ऐसे खुला छोड़ के भी जा सकते हो, कोई नहीं आएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा 1 मंथ का इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आया है इस बार। वैसे तो मैं मोस्टली टाइम आप लोगों को दिखाती रहती हूँ। ओह माय गॉड। सो बिल आया है 13,223। एक्चुअली इस बार हमें उम्मीद थी कि शायद 10,000 से नीचे आए, क्योंकि अब थोड़ा मौसम ठीक है तो पानी कम ही यूज़ कर रहे हैं हम गर्म।
लेकिन फिर भी कितना आया 13,223। एक्चुअली लास्ट टाइम मैंने बताया था ना कि यहाँ पे ना प्राइस बढ़ चुके हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे कहीं तो मेंशन था लास्ट टाइम कि भाई हमने प्राइस इंक्रीज़ किए हैं पर यूनिट के हिसाब से, और दूसरा जो यहाँ पे सिक्योरिटी होती है वो इंक्रीज़ हुई है, इस वजह से जो बिल है इतना आया है। लास्ट टाइम 15,000 था, इस बार 13,000 है। और अब अगर बात करें हम इलेक्ट्रिसिटी बिल का तो वो भी देख लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पे जितना भी ये है ना, इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, ये सब प्राइवेट है, कुछ भी गवर्नमेंट नहीं है। और जैसे VR वगैरह है, बट फिर भी यहाँ पे गवर्नमेंट का एक कंट्रोल रहता है। जैसे इंडिया में काफ़ी मनमानी है ना प्राइवेट सेक्टर्स में, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने ना इसे चूहे की तरह कुतर दिया है ये। एक्चुअली मुझे स्केल यूज़ करना चाहिए था, बट मैंने सोचा ऐसे हो जाएगा। और ये ठीक आया है। इलेक्ट्रिसिटी लास्ट टाइम भी ठीक आया था, इस बार भी ठीक है। इस बार हमारा बिल है 2348, 2000, क्योंकि सिर्फ लाइट ही जलती है। और अभी हमने 2-4 दिन से फैन चलाना स्टार्ट किया जब से बारिश हुई है और ह्यूमिडिटी हुई है, तो इसलिए ये ठीक आया इससे। बट गैस हमारा कभी भी कम नहीं हो पा रहा है। हम बहुत ट्राई कर रहे हैं गैस को कम करने का, इवन तो हम सिर्फ 2 टाइम ही कुकिंग करते हैं, पता है, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। और आज मैंने सोचा कि हमेशा हम जापान दिखाते हैं, क्यों ना आज बात करें इंडिया की, कि इंडिया में क्या चल रहा है। वैसे तो इंडिया में काफ़ी दिनों से बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज़ चल रही हैं, जो वो डाउरी वाले केसेस हो रहे हैं, ग्वालियर का, भोपाल का, नोएडा का। आई डोंट नो कि आज भी इतने मतलब हर जगह अवेयरनेस होने के बावजूद भी ऐसे लोग अपने सोसाइटी में रहते हैं, और वो भी इतने एजुकेटेड लोग। कई लोग कहते हैं कि अरे इलिटरेट ऐसा करते हैं, ये करते हैं, बट आप ये देखो वो जज है, उसकी सास, तो वो लोग भी जब इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर शोभन साहब आ चुके हैं। टाइमिंग, मैं सोचा हर बार हम जापान की बात करते हैं, आज हम बैठकर इंडिया की बात करते हैं। बट बैठे तो हम जापान में हैं, तो हम इंडिया की बात कर लेते हैं, अपने देश की बात कर लेते हैं, अपनी भारत माता की बात कर लेते हैं। लोग कॉकरोच आने लग रहे। एक कॉकरोच मरा भी पड़ा है। जैसे कॉकरोच जापान तक पहुंचे गया। जैसे इंडिया में कॉकरोच को कुचल दिया गया ना, वैसे ही जापान में भी कुचला गया वो काले कलर का। सही। को कैसे पता चला बिल आया? मैं तो ऐसा ही हूँ, सूंघ के बता देता हूँ। एक्चुअली जिसको पैसे देने होते हैं उसको इंतजार रहता है ना। यहाँ से तो चला गया बिल। कितने का आया? पहले ये बताओ क्या लेकर आए हो आज? आज मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। क्या चीज लाए हो? गिफ्ट लाया दिखाओ दिखाओ। क्या दिखाऊं मैं? क्यों दिखाऊं? क्यों बिल है ही नहीं उसमें बिल। क्या चीज लाए हो बताओ? खजाने में से कुछ निकला। वाओ। एक्चुअली पता है क्या, अभी रिसेंटली मेरी मदर इन लॉ का बर्थडे था और वो केक खा रही थी, तब से मेरी बहुत इच्छा हो रही थी यार हम भी एक केक खा सकते हैं क्या, केक खा सकते हैं। तो शोभन साहब आज हमारे लिए केक लाए हैं। वाओ, बेसिकली इट्स अ पेस्ट्री, बट अच्छी लग रही है। मैं आप लोगों को टेस्ट करके बताती हूँ। वैसे तो ये हमने पहले भी खाई हुई है, क्योंकि बहुत ठंडी ठंडी चिल्ड बढ़िया लगती है। और आज लेकिन इसका रिव्यू नहीं दिया, आज आप लोगों को इसका रिव्यू देंगे। और किसी ने तो कुछ चालाकी करी है इसमें, कुछ रखने की निकाल दिया यार। क्या निकाल दिया? कुछ तो रखा था यार तुमने, कुछ तो रखा था, निकाल लिया ना। अरे ये गेट बंद है पीछे से, मैं खोलती हूँ, रुको। मैं आगे बैठी, पीछे बैठी थी। प्रभु बचा भी प्रभु बचा भी लिया, ठीक है। तो पीछे से आते तो पहले बता देते यार। जितने उसके प्राउड से तो गई थी। क्यों बताऊं? इतना कमेंट आने में पीछे से जाती हूँ। रोज मैं आप पे उल्लू ताड़ा। मैं भी इधर से आ जाती। प्रेजेंटेशन में ना जापान कभी भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। ये देखो क्या मस्त प्रेजेंटेशन है, वाह भाई। ये 2 स्लाइस है, दोनों को सेपरेट करके बढ़िया दिया हुआ है। और आज फ्राइडे था, एक्चुअली हम लोगों ने स्विमिंग में जाना था और उसकी तैयारी भी कर ली थी, बट लास्ट मोमेंट हमने प्लान कैंसिल कर दिया, क्योंकि एक तो बारिश जैसा माहौल हो रहा है। तो मैंने ये खाना बना के रख दिया था जिसमें था राइस प्लस सांबर। लेकिन खाने से पहले अब फोकस करेंगे हम अपनी अपनी पेस्ट्री पर। सो वी डिसाइडेड कि इतनी अच्छी पेस्ट्री को हम घर पे तो नहीं खाएंगे। अगर पेस्ट्री अच्छी है तो खाने की जगह भी बढ़िया होनी चाहिए। तो हम लोग जा रहे हैं पार्क में खाने। जिंदगी हो तो ऐसी यार कि कुछ छोटी मोटी चीज़ भी खानी है
तो पार्क में बैठ के खाओ। लेकिन अपना घर भी तो अच्छा ही है, अपने घर में क्या कमी है? कोई कमी नहीं है, बट एक नेचर के बीच में बैठ के जब आप खाते हो तो हम पहाड़ पे रिलैक्स चले, फील होता है। पहाड़ पे चले। नहीं के लिए मैं एक पहाड़ चढ़ूंगी, सॉरी। अच्छा मौसम है। इनकी जो क्रीम होती है ना वो इतनी मीठी भी नहीं होती, पता नहीं ऐसा क्या डालते हैं। डालते नहीं हमें कुछ। बेस्ट। और इनकी एक्सपायरी भी ज्यादा लंबी नहीं होती, 1 या 2 दिन की होती है। इधर कर लूं? अब आप देखो, लेयर वाइज हल्की हल्की क्रीम है और ऊपर थोड़ी सी क्रीम थी। ऐसे नहीं है कि पेस्ट्री है तो पूरा क्रीम से भर दिया, मुझे ज्यादा क्रीम वाली पेस्ट्री पसंद नहीं आती। और बीच में ना स्ट्रॉबेरी जैम भी है, ये देखो। अगर आप जापान आ रहे हो तो ये वाली पेस्ट्री जरूर ट्राई कर सकते हो, पर्सनल रिकमेंडेशन है। जो चीज़ वायरल होती है वो ज़्यादा टेस्टी नहीं होती है, बट जो कम वायरल होती है वो ज़्यादा टेस्टी होती है। तो जब अपनी पेस्ट्री खत्म हो जाए ना, फिर हस्बैंड वाली पेस्ट्री में चम्मच मारनी शुरू कर दो, क्योंकि शोकन साहब पहले फोटो खींचते हैं फिर अपलोड करते हैं। जब तक मैं अपनी खास खत्म कर चुकी होती हूँ, फिर शोकन साहब वाली में से एक चम्मच मार लो। दूसरी है, एक नहीं है। पहली है, पहले थोड़ा सा आया था। हाँ, तो पहले थोड़ा सा आया, फिर एक और मार दी, तो 2 बार होगी ना। और आज हमें किसी ने ना कमेंट भी किया हुआ है, मोटा मोटी कपल। तो देख लो भाई, हमारे मोटापे का रीजन चटोरे, हम चटोरे। ओ गिर गई बड़ी आपकी। मुझे नहीं लगता शोकन साहब की क्या किस्मत है। मतलब इस बार हम ट्रिप पे गए थे ना, हर जगह शोकन साहब को गिरे हुए पैसे मिल रहे थे। यहाँ पर भी शोकन साहब को गिरे हुए पैसे मिले। जनरली इंडिया में मिलते थे तो हम लोग उसका कुछ खरीद के गाय को दान दून कर देते थे। मुझे लगता है बड़ी इसको इसी पे रख दो यहाँ पे। अभी हम जा रहे हैं तेत्सु स्टोर, यही छोटा मोटा सामान लेने। और बादल देखो कितने काले हो रखे हैं, बारिश कभी भी आ सकती है। बाकी आज पूरे दिन 8 बजे के बाद तो आई नहीं बारिश। बड़ी आई जब मैं निकला ना। हाँ आज मैं रेनकोट घर रख के गया था। हाँ। मैं कहा आज तो बारिश आई नहीं, बस बादल बादल है। तो मैं ऑफिस से जैसे ही निकला, हल्की हल्की फुहार आने लग गई थी। डर मैंने गया। कहा, हाँ वो देख कल क्या हुआ था। कल जब मैंने रेनकोट पहना, नहीं जब मैं निकल रहा था तो बारिश आ गई। रेनकोट पहना तो रुक गई। ठीक है, फिर आई नहीं। आज मैं रेनकोट लेके नहीं गया तो आज बारिश शुरू होगी। मैंने कहा रहा है यार, बट रुक गई। मतलब कुछ एक फुहार थी बस, हल्की फुल्की। तो इसलिए अभी हमने सोचा कि बार बार आने से बेटर है बाहर निकले तो हुए ही थे पेस्ट्री खाने, स्टोर से सामान लेके फिर घर जाएंगे। और हम दोनों को देखो, हम घर लॉक भी नहीं करके आए हैं महाराज जी। लैपटॉप वैपटॉप सब कुछ पड़ा है उधर टेबल पे ही। कौन ले जाएगा? लेके तो नहीं जाएगा, फिर भी सेफ्टी। ऐसे तो ट्रिप पे चले जाया करो 5 दिन के लिए, लॉक ही मत किया करो रात को। ठीक है, मतलब क्या दिक्कत है? बड़ी देख लो, कोई चोरी तो नहीं हुई? बहू नहीं है घर में। बहू चोरी हो गई। बहू चोरी होगी। Thank you for watching.